हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। आज का दिन बहुत ही खास है। वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज इस मौके पर मैं सभी विमेंस एथलीट्स को सलाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने खेल प्रदर्शन से इतिहास रचा है। चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, चेस हो, भारतीय विमेंस एथलीट्स ने भी हर स्पोर्ट में अपनी धाक जमाई है। आज इस एपिसोड वैसे भी काफ़ी खास है, क्योंकि आज हम आए हैं छत्रपति शिवाजी पार्क में। पिछले 2 हफ्तों से हमने आपको दिखाया ओवल मैदान, बॉम्बे जिमखाना क्लब, पर आज हम आए हैं क्रिकेट के क्रेडल में, शिवाजी पार्क। इस समय सारे देश में चर्चा है छावा फिल्म की, जो कि शिवाजी महाराज के पुत्र के ऊपर बनी है। इस हिस्टोरिक ग्राउंड पर भी इस नाम की काफ़ी गूंज है, क्योंकि ये ग्राउंड गवाह रहा है काफ़ी वीरों और लेजेंड्स का भी। क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर के करियर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। इस ग्राउंड के बारे में, शिवाजी पार्क के बारे में हम इस एपिसोड के लास्ट में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस की। फाइनल का महामुकाबला, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर कल दुबई में। ऑस्ट्रेलिया ढेर, इंडिया शेर। विराट शामी के दमदार प्रदर्शन से भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। विदर्भ की रणजी में फिर बादशाहत, केरल को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। WPL प्लेऑफ की जंग, दिल्ली कैपिटल्स टॉप पोजीशन पर, प्लेऑफ में लगभग तय एंट्री। भारतीय बैडमिंटन का खराब दौर जारी, जर्मन ओपन में निराशाजनक प्रदर्शन, अब ओरिएंटल मास्टर्स से उम्मीदें। प्राग मास्टर्स में भारत का परचम लहराया, अरविंद चिदम्बरम बने चैंपियन, प्रज्ञानानंद संयुक्त दूसरे स्थान पर। शिवाजी पार्क की इस मिट्टी में कई संघर्ष और जीत की कहानियां लिखी हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस समय टीम इंडिया जीत की कहानियां गढ़ रही है। टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। अब कल उनका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। आइए चेक करते हैं उनकी प्रिपरेशंस की रिपोर्ट। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। दुबई के मैदान में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर वो कारनामा कर दिखाया जिसका हर क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा था। सेमीफाइनल में भारतीय बल्लेबाजों ने दमदार खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के दिए 264 रनों के लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया। सबसे ज्यादा चमके विराट कोहली, लेकिन ये जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि टीम एफर्ट की थी। शुरुआत में गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया और फिर श्रेयस अय्यर, KL राहुल और हार्दिक पांड्या की शानदार पारियों ने टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। कोच गौतम गंभीर की नजरें अब सिर्फ फाइनल पर हैं। उनका मानना है कि इस मोमेंटम को बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। You used a very good word that we played flawlessly. I think yes we did, but we still have one more game to go. We know that we're a good one-day side, and the most important thing is the way we've actually played throughout this competition. The hunger, the commitment, and the eagerness to try and do something special for the country is always there in that dressing room. लेकिन असली चुनौती अब फाइनल में है। सामने होगी न्यूजीलैंड की टीम, वही न्यूजीलैंड जिसने साल 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हमें हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रनों से हराया और इस जीत के हीरो रहे युवा स्टार रचिन रविंद्र। उन्होंने केन विलियमसन के साथ मिलकर शानदार शतक जमाया और फिर मार्करम का अहम विकेट भी लिया, जिससे उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में रही है और सेमीफाइनल में उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 362 रन बनाए थे। हालांकि इस टूर्नामेंट के शेड्यूल और भारत को फायदा मिलने की बात पर बहस हो रही है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को कंडीशंस का एडवांटेज मिला है, लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर केन विलियमसन ने टीम की जीत पर ही फोकस बनाए रखने की बात कही। It is what it is. Our focus is the next match, the location of that match, the opposition, they're all factors. Obviously we played India once there. The conditions are different, so it's important that we try and take away some of those positives and be nice and clear on how we're trying to operate come 2 or 3 days time in the final. So it's the nature of it, and we're looking forward to the final and excited about it. अब फाइनल का ये मुकाबला देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि टक्कर होगी इंडियन टाइगर्स बनाम किवी चैलेंजर्स की। शिवाजी पार्क सचिन तेंदुलकर के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन एक और शख्स है जो हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम रजिस्टर करवा रहा है, विराट कोहली।
विराट कोहली की शानदार बैटिंग और शामी की सधी हुई बॉलिंग के कारण इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब कल होगा इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। देखते हैं इंडिया की शानदार परफॉर्मेंसेस के ऊपर यह अगली रिपोर्ट। क्रिकेट के मैदान में जब दबाव बढ़ता है तो बड़े खिलाड़ी चमकते हैं और विराट कोहली ने फिर साबित कर दिया कि वो बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल में 84 रनों की पारी में विराट का क्लास और कंसिस्टेंसी दोनों दिखा। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में रहे और अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच में उनका शानदार शतक टीम इंडिया की जीत की नींव बना और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने फिर से मोर्चा संभाला। लेकिन ये जीत सिर्फ बल्लेबाज के दम पर नहीं आई। मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ दी। शमी ने 48 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए और दिखा दिया कि चोट के बाद वो अपनी पुरानी लय में लौट चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी विराट और शमी के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हो रही है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स और दिग्गज खिलाड़ियों ने ट्वीट कर विराट के माइंडसेट की सराहना की। टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। चेस करना ऑब्वियसली टफ होता है, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से चेस किया तो मतलब बहुत काबिल तारीफ है वो। विराट कोहली, एक चीज आप समझ लीजिए, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का बाप सिर्फ एक ही है, उसका नाम है विराट कोहली। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में उतरने वाली टीम इंडिया से करोड़ों भारतीयों को एक ही तोहफा चाहिए, बैक टू बैक आईसीसी टाइटल्स। शिवाजी पार्क से काफ़ी रणजी खिलाड़ी भी निकले हैं और रणजी ट्रॉफी की बात करें तो विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है। उन्होंने केरला को फाइनल में हराया और प्रूव किया कि वो रणजी के असली किंग्स हैं। आइए जानते हैं रोमांचक फाइनल का हाल। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला नागपुर में खेला गया, जहां विदर्भ और केरल की टीमें आमने सामने थीं। विदर्भ ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। पहली पारी में विदर्भ ने 379 रन बनाए, जिसमें दानिश मालेवार ने 153 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जवाब में केरल की टीम ने संघर्ष किया और 342 रन बनाए। कप्तान सचिन बेबी ने 98 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन टीम पहली पारी में 37 रनों से पीछे रह गई। दूसरी पारी में विदर्भ ने फिर से दमदार प्रदर्शन किया। करुण नायर ने 135 रन बनाए, जबकि दानिश मालेवार ने 73 रनों का योगदान दिया। विदर्भ ने 9 विकेट पर 375 रन बनाकर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मैच ड्रॉ होने के बावजूद पहली पारी की बढ़त के आधार पर विदर्भ को विजेता घोषित किया गया। ये विदर्भ का तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2018 और 2019 में ये खिताब जीता था। दानिश मालेवार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी दोनों पारियों में महत्वपूर्ण योगदान ने विदर्भ की जीत में अहम भूमिका निभाई। पिछले सीजन में मुंबई के खिलाफ करीबी हार ने उनके सफर को झटका जरूर दिया, लेकिन इस साल विदर्भ ने जबरदस्त वापसी की। इस जीत से ये भी साबित हो गया है कि वो भारतीय रेड बॉल क्रिकेट में एक नई ताकत बनकर उभर चुके हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे पर विमेंस क्रिकेट की बात न करी जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। शिवाजी पार्क से काफ़ी विमेन क्रिकेटर्स भी निकले हैं। इनफैक्ट अभी इंडिया के लिए खेल रही साइमा ठाकुर भी इसी शिवाजी पार्क से अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी। इस समय वो यूपी वॉरियर्स के लिए खेल रही हैं विमेंस प्रीमियर लीग में। वैसे WPL की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में सबसे ऊपर है। आइए जानते हैं अगली रिपोर्ट में क्या है इस समय ग्रुप स्टैंडिंग्स। WPL 2025 के तीसरे सीजन में इस हफ्ते भी दिल्ली कैपिटल्स का जलवा बरकरार है। 8 मैचों में 5 जीत के साथ 10 पॉइंट्स पर टॉप पोजीशन पर बनी हुई है। वहीं पिछली चैंपियन RCB की फॉर्म गिरती जा रही है। पहले 2 मैच जीतने के बाद टीम ने अगले 4 मुकाबले गंवा दिए और अब पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। सीजन 1 के विजेता मुंबई इंडियंस और गुजरात जॉइंट्स 8 पॉइंट के साथ जॉइंट सेकंड पर है और प्लेऑफ की मजबूत दावेदार बनी हुई है। बैटिंग चार्ट में मुंबई इंडियंस की नाथन स्कीवर ब्रंट सबसे आगे है, जबकि बॉलिंग में दिल्ली कैपिटल्स की जेस जोनासन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी है। अब प्लेऑफ का वक्त करीब आ रहा है और हर मैच करो या मरो बनता जा रहा है। बड़ा सवाल ये, क्या दिल्ली कैपिटल्स टॉप पोजीशन बरकरार रख पाएगी? क्या RCB वापसी कर पाएगी?
साल 2025 बैडमिंटन के लिहाज से भारतीय शटलर्स के लिए काफ़ी खराब रहा है। पिछले हफ्ते जर्मन ओपन में खराब प्रदर्शन के बाद अब भारतीय फैंस की उम्मीदें लगी हैं ओरलियंस मास्टर्स से। क्या भारतीय शटलर्स इसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? चेक करते हैं अगली रिपोर्ट में। भारतीय बैडमिंटन फैंस के लिए एक राहत की खबर। आयुष शेट्टी ने ऑरलियंस मास्टर्स में कमाल का प्रदर्शन कर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। 19 साल के शेट्टी ने मेन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के रास्मस गेमके को कड़े मुकाबले में 21-16, 21-23 और 21-17 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये आयुष शेट्टी का इस साल का पहला BWF सेमीफाइनल होगा, जहां उनका सामना अब वर्ल्ड नंबर 14 लिन चुन यी से होगा। इससे पहले दुनिया के 48वें नंबर के खिलाड़ी आयुष ने हांगकांग के जेसन गुनावान को 21-17, 21-17 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन बाकी भारतीय खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा। लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे HS प्रणय को ताइवान के दूसरी वरीयता प्राप्त चुन यी लिन ने 21-18, 21-9 से हराया। तो वहीं किदाम्बी श्रीकांत भी पहले वरीयता प्राप्त मलेशिया के ली जी जिया से 21-11, 21-17 से हारकर बाहर हो गए। अब सारी उम्मीदें आयुष शेट्टी पर टिकी हैं। क्या वो इस लय को बरकरार रखते हुए भारतीय बैडमिंटन को इस टूर्नामेंट में चमकाने में कामयाब होंगे? भारत के 2 चेस ग्रैंड मास्टर्स आर प्रज्ञानानंद और अरविंद चिदम्बरम इस समय काफ़ी शानदार खेल दिखा रहे हैं प्राग मास्टर्स में। दोनों इस समय जॉइंट लीड में हैं और भारत को बड़ी जीत दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं टूर्नामेंट की अपडेट। प्राग मास्टर्स में भारत के 2 सितारे अरविंद चिदम्बरम और आर प्रज्ञानानंद शुरुआत से ही शानदार फॉर्म में थे। छठे राउंड तक दोनों खिलाड़ी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे, लेकिन उसके बाद अरविंद ने बढ़त बना ली और फिर आखिरी दौर में अरविंद ने तुर्की के गुरेल एदीज के खिलाफ ड्रॉ खेलते हुए 6 अंकों के साथ खिताब अपने नाम कर लिया। अरविंद ने 9 में से 6 अंकों के साथ खिताब जीता और उनका 3 जीत और 6 ड्रॉ के साथ शानदार प्रदर्शन रहा। यह उनके करियर का पहला बड़ा खिताब है। वहीं प्रज्ञानानंद को डच ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिससे वे 5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ अरविंद ने साबित कर दिया कि वह भारतीय शतरंज के उभरते सितारे हैं। पूरे भारत को गर्व है कि प्राग मास्टर्स का चैंपियन एक भारतीय बना। इस ऐतिहासिक ग्राउंड से आज हमने आपको दी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। अब बात करते हैं इस ग्राउंड की अपनी कहानी की। ये ग्राउंड शिवाजी पार्क भारतीय क्रिकेट की जननी है। यहीं से निकले हैं द ग्रेट और हम सब के चहेते सचिन तेंदुलकर। यहीं से और भी कई रणजी खिलाड़ी और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी निकले हैं। इनफैक्ट ये क्रिकेट ही नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति के इतिहास का भी एक अहम हिस्सा रहा है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट शिवाजी पार्क के बारे में। अगर मुंबई क्रिकेट का दिल है तो शिवाजी पार्क इसकी धड़कन। ये सिर्फ एक मैदान नहीं, ये इतिहास, क्रिकेट और सपनों की फैक्ट्री है। इसे क्रेडल ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है और सही भी है। यहाँ से निकले सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज, जिनकी कहानियां क्रिकेट फैंस को आज भी प्रेरित करती हैं। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। बल्ला हाथ में आते ही बच्चे खुद को अगला सचिन या रहाणे समझने लगते हैं और इसमें कोई हैरानी भी नहीं, क्योंकि शिवाजी पार्क की मिट्टी में ही वो जादू है। बात सिर्फ मैदान की नहीं बल्कि गुरुओं की भी है। कोच रमाकांत आचरेकर का नाम तो सुना होगा। उन्होंने सचिन और कांबली जैसे कई सितारों को तैयार किया और उनका योगदान इतना बड़ा था कि उनके नाम पर इस मैदान के एक गेट पर मेमोरियल भी बनाया गया है। शिवाजी पार्क की खासियत सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स तक सीमित नहीं है। यहाँ की क्रिकेट अकादमियाँ हर साल सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग देती है। उनमें से कुछ कल का स्टार बनेंगे, कुछ बस खेल के लिए खेलेंगे, लेकिन इस मैदान की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। लेकिन क्या आपको पता है, ये मैदान सिर्फ क्रिकेट की कहानियों से नहीं भरा।
1925 में ब्रिटिश राज के दौरान इसे महिम पार्क के नाम से बसाया गया था। बाद में 1927 में इसे छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में शिवाजी पार्क नाम दिया गया और तब से लेकर आज तक ये सिर्फ खेल का नहीं बल्कि राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम का भी गवाह रहा है। आज भी ये मैदान उतना ही जिंदा है जितना पहले था। बच्चों के लिए बस एक ग्राउंड नहीं बल्कि एक सपना है। वो सपना जो शायद सचिन के बल्ले से शुरू हुआ था लेकिन आज तक अनगिनत हाथों में दौड़ रहा है। कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई को इतनी क्रिकेट के साथ साथ? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो मैं सुबह यहाँ पे अपना क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेट फिर मैनेज करता हूँ। फिर यहाँ पे जब शाम हो जाती है फिर शाम को मैं अपना नहा धो के फिर फ्रेश होकर फिर अपना स्टडी करता हूँ। मेरा ये ड्रीम है कि मैं भी सचिन तेंदुलकर के जैसा यहाँ से निकलूँ। मैं आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली। कोई विमेन क्रिकेटर नहीं है? स्मृति मंदाना। I think I should be in the place of Smriti Mandhana in few years. Nice. Do you enjoy playing cricket? Yeah, a lot. So how much do you enjoy playing cricket? Infinite. यही तो है शिवाजी पार्क की सबसे बड़ी खासियत। यहाँ उम्र, जेंडर या बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, बस एक सपना चाहिए और मेहनत करने का जज्बा। तो अगली बार जब आप किसी मुंबई के क्रिकेटर को देखें तो ख्याल करें कि शायद उनका सफर इसी मैदान की मिट्टी से शुरू हुआ होगा। मुंबई हो, शिवाजी पार्क हो और सचिन की बात हो और ऐसे में हम वड़ा पाव नहीं खाएं, वड़ा पाव की बात नहीं करें, ऐसा कैसे हो सकता है? यही वो फेमस जगह है जहां पर बचपन में सचिन तेंदुलकर आके वड़ा पाव खाते थे। आज ये बहुत फेमस सेंटर है। हम भी वड़ा पाव का मज़ा लेते हुए इस शो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे पर विमेन एथलीट्स को सलाम। इस हफ्ते कैमरे के पीछे मेरे साथ रहे ओम चौधरी। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।